दोस्तों अगर आप लोगों की ओरिजिनल यूट्यूब वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, अगर आप लोग इस कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करवाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ इस कॉपीराइट क्लेम को किस तरीके से रिमूव करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर सिंपली मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस बात के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप लोगों की अपनी ओरिजिनल वीडियो है ना और आप लोगों ने किसी दूसरे का कंटेंट अपनी वीडियो के अंदर नहीं यूज़ किया हुआ, फिर अगर आप लोगों की वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है ना, तो इस क्लेम को आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ रिमूव करवा सकते हैं। और इस क्लेम को हम लोग यहाँ पर फेक कॉपीराइट क्लेम कहेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने किसी का कंटेंट यूज़ नहीं किया तो ये फेक कॉपीराइट क्लेम ही तो हुआ ना। तो इसको रिमूव करवाने के लिए यूट्यूब आप लोग को एक ऑप्शन देता है डिस्प्यूट का। आप लोग सिंपली एक डिस्प्यूट को सबमिट करवा के एक अपील सबमिट करवाएंगे। उसकी मदद से आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आप लोग अपने इस फेक कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करवा सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर किसी का कंटेंट अगर यूज़ किया था, उसकी वजह से अगर आप लोग की वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, उसको रिमूव आप लोग किस तरीके से करवा सकते हैं। उसको रिमूव करवाने के लिए भी यूट्यूब आप लोग को कुछ ऑप्शंस देता है। जिस हिस्से के अंदर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है ना, उस हिस्से को रिमूव करवाने के लिए यानी कि कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए यूट्यूब आप लोगों को ऑप्शन देता है ट्रिम का। वो हिस्सा आप लोग ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि उतना हिस्सा आप लोग की वीडियो के अंदर से डिलीट हो जाएगा। या फिर उतने हिस्से को जहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है ना, उतने हिस्से को आप लोग म्यूट करवा सकते हैं, उसकी ऑडियो को बंद कर सकते हैं। फिर भी ये कॉपीराइट क्लेम आप लोग की वीडियो के अंदर से रिमूव हो जाएगा। और या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हैं, अगर आप लोग की वीडियो के अंदर ऑडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है ना, तो उतने हिस्से पर आप लोग उसको खामोश करवा के उतने ही हिस्से पर आप लोग यूट्यूब का अपना ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूजिक वहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर भी आप लोगों की वीडियो के अंदर से कॉपीराइट क्लेम रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का ओरिजिनल कंटेंट है या फिर ओरिजिनल नहीं है, किसी का कंटेंट आप लोगों ने यूज़ किया था, किसी भी सूरत में अगर आप लोग की वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, तो इस कॉपीराइट क्लेम को आप लोग किस तरीके से आसानी के साथ रिमूव करवा सकते हैं। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, कॉपीराइट क्लेम को आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ किस तरीके से रिमूव करवा सकते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब देखें यहाँ पर मेरे चैनल का डैशबोर्ड यहाँ पर ये ओपन है। सिंपली मैं यहाँ पर इस कंटेंट के बटन पर जैसे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे यहाँ पर तमाम वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर ये नज़र आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक ये वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ पर ये वाली ये वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर सिंपली यहाँ पर ये कॉपीराइट क्लेम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आया हुआ है। जबकि ये जो वीडियो है ना, ये मेरी अपनी ओरिजिनल वीडियो है, इसके अंदर ऑडियो भी मेरी अपनी है, वीडियो भी मेरी अपनी है, फिर भी इसके अंदर हमारे पास ये फेक कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर डिस्प्यूट की मदद से यहाँ पर इस कॉपीराइट क्लेम को यहाँ से रिमूव करवाएंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर कॉपीराइट के ऊपर अपना कर्सर लेकर आते हैं ना, यहाँ पर आप लोग के पास सी डिटेल्स का बटन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग के पास एक नया डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब देखें यहाँ पर ये जो वीडियो है ना मेरी, इसके अंदर यहाँ पर सिंपली ये ऑडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, जबकि ऑडियो टोटली ओरिजिनल मेरी अपनी ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये बटन है टेक एक्शन के नाम से, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखें, अगर आप लोग का अपना ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, अगर आप लोगों ने किसी और के कंटेंट को यूज़ किया था ना अपनी वीडियो के अंदर, तो फिर आप लोग यहाँ पर अपने इस इरेज सॉन्ग के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उतने हिस्से को आप लोग इरेज कर सकते हैं। रिप्लेस सॉन्ग के बटन पर आप लोग क्लिक करके उतने हिस्से को आप लोग यूट्यूब की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी के वहाँ पे म्यूज़िक से रिप्लेस भी कर सकते हैं। और ट्रिम आउट सेगमेंट ट्रिम भी कर सकते हैं उतने हिस्से को जितने हिस्से के अंदर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी तो अपनी ओरिजिनल वीडियो थी ना। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन है डिस्प्यूट का, हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर इसकी डिस्प्यूट की यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर दोबारा से आप लोगों ने इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोगों ने रीजन के अंदर ना आप लोगों ने यहाँ पर ओरिजिनल कंटेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा अपना ओरिजिनल कंटेंट था। इसके बाद आप लोगों ने सिंपली इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली इस वाले बॉक्स के ऊपर चेक लगाना है, और यहाँ से आप लोगों ने इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन आ चुका है। इसके अंदर सिंपली आप लोगों ने एक अपील लिखनी है, यानी कि एक अपील का टेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर इंटर करना है। देखिए यहाँ पर मैंने MS वर्ड के अंदर ना सिंपली यहाँ पर अपनी अपील का यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैं Ctrl+A और Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ और उधर आकर सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप लोग भी यहाँ पर ये सेम टेक्स्ट लेना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को ये सेम टेक्स्ट मिल जाएगा, जो कि आप लोगों ने इस फील्ड के अंदर यहाँ पर सबमिट कराना होता है, यानी कि इसको यहाँ पर टाइप करना होता है। अब नीचे यहाँ पर ये 3 बॉक्सेस हैं, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर इन तीनों बॉक्सेस पर चेक लगा देना है, और यहाँ पर सिग्नेचर के अंदर आप लोगों ने अपने नाम जो है ना आप लोग का, वो आप लोगों ने यहाँ पर इंटर कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने नाम को इंटर कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पर सिंपली अपना नाम इंटर कर दिया है। अब सिंपली मैं यहाँ पर इस सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग के सामने ही देखें हमारा जो डिस्प्यूट है ना वो यहाँ पर सक्सेसफुली तौर पर सबमिट हो चुका है। मैं यहाँ पर इस क्लोज के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्यूट अंडर रिव्यू, इट एक्सपायर्स इन 30 डेज। देखें 30 दिन के अंदर अंदर आप लोग का जो डिस्प्यूट होता है ना, वो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना वो आप लोग के डिस्प्यूट को चेक करता है। अगर आप लोग का डिस्प्यूट उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आप लोग की वीडियो के अंदर से कॉपीराइट क्लेम फ़ौरन से रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर वो डिस्प्यूट को देखता ही नहीं है, 30 दिन गुजर जाते हैं और डिस्प्यूट अगर आप लोग का एक्सपायर हो जाता है, फिर आप लोग को एक अपील का ऑप्शन मिलता है। उस अपील की मदद से भी आप लोग आसानी के साथ अपना कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली डिस्प्यूट को सबमिट करवा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर चंद दिनों का वेट करेंगे तो हमारी इस वीडियो के अंदर से जो कॉपीराइट क्लेम है ना वो बिल्कुल ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ अपने यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर कॉपीराइट क्लेम को हटवाने के लिए डिस्प्यूट को सबमिट करवा सकते हैं। जैसे ही आप लोग का डिस्प्यूट एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आप लोग की वीडियो के अंदर अगर फेक कॉपीराइट क्लेम था ना तो वो आप लोग का जो है ना वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन के अंदर सिंपली यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप लोग के सामने ही यहाँ पर चंद दिनों का वेट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर से कॉपीराइट क्लेम यहाँ पर रिमूव हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले रिस्ट्रिक्शन के अंदर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था, अब आप लोग के सामने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन के अंदर यहाँ पर ये नन लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर, अगर आप लोग की वीडियो के अंदर फेक कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है ना, अगर आप लोग डिस्प्यूट को सबमिट करवाते हैं तो चंद दिनों के अंदर अंदर आप लोग की वीडियो के अंदर से जो कॉपीराइट क्लेम था ना वो सिंपली रिमूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम के काफ़ी पंगे होते हैं। अगर आप लोग का चैनल मोनेटाइज होता है ना और फिर अगर आप लोग की वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो आप लोग की वीडियो जितना रेवेन्यू कमाएगी ना वो उस बंदे के साथ फिर शेयर होना स्टार्ट हो जाता है, उस बंदे के पास वो रेवेन्यू जाना स्टार्ट हो जाता है जिसने कॉपीराइट क्लेम सेंड किया है। तो जबकि हमारी तो अपनी ओरिजिनल यहाँ पर ऑडियो थी, ओरिजिनल वीडियो थी, फिर भी कॉपीराइट क्लेम आ गया तो जो वीडियो हमारी यहाँ पर पैसे कमा रही थी वो पैसे उसके पास जा रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्यूट को सबमिट किया और कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करवाया, क्योंकि हमारी तो अपनी ओरिजिनल वीडियो थी। अब ये वीडियो जितना भी कमाएगी वो हमारे ही पास उसका रेवेन्यू आएगा, उस बंदे के पास शेयर नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर से फेक कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करवा सकते हैं। देखिए मैंने आप लोग को दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने किसी का कॉन्टेंट यूज़ किया था तो ऊपर वाले 3 ऑप्शन में से किसी को भी सिलेक्ट करके आप लोग अपने कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग का टोटली ओरिजिनल कॉन्टेंट था तो आप लोग डिस्प्यूट की मदद से आप लोग अपने वीडियो के अंदर से कॉपीराइट क्लेम को आसानी के साथ रिमूव करवा सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।